चलो, तो डॉस ओपन करना तो सबको आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मुझे एक डायरेक्टरी नया बनाना है तो इसके लिए कमांड क्या डालेंगे, md ना, क्या लिखना पड़ेगा, md और डायरेक्टरी का नाम। मान लो डायरेक्टरी का नाम हमें रखना है क्या, तो डायरेक्टरी का नाम मान लो मुझे रखना है न्यू इंडिया, न्यू इंडिया। तो डायरेक्टरी बन गया होगा न्यू इंडिया के नाम से कि नहीं। अब कैसे देखेंगे, तो लिस्ट देखने के लिए dir कमांड क्या होता है, जैसे dir कमांड चलाया तो देखो कहीं इस लिस्ट में न्यू इंडिया दिखेगा तो मुझे भी बताना, तो है कहीं न्यू इंडिया है। ये देखो आज 13 तारीख को 17:37 पे हमने एक डायरेक्टरी बनाया जिसका नाम क्या है, न्यू इंडिया। तो देखना भी सीख लिए कि नहीं सीख लिए बताओ। तो ये चीज़ें हमारा कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। अच्छा, मुझे अब न्यू इंडिया डायरेक्टरी के अंदर जाना है। कहाँ जाना है, न्यू इंडिया डायरेक्टरी के अंदर जाना है। तो किसी डायरेक्टरी को ओपन करने के लिए हमने क्या पढ़ा था जी बताओ, किसी डायरेक्टरी को ओपन करने के लिए हमने क्या पढ़ा है, क्या लिखना पड़ेगा, cd और उसका डायरेक्टरी का नाम। तो डायरेक्टरी का नाम क्या है अपना, न्यू इंडिया, यही ना। अब कैसे पता लग रहा है कि न्यू इंडिया डायरेक्टरी ओपन है, बिकॉज ये ग्रेटर देन साइन के अंदर दिख रहा है। तो क्या समझेंगे, ये डायरेक्टरी मेरा ओपन डायरेक्टरी है। अब इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, डायरेक्टरी का नाम बदलना। अब न्यू इंडिया का नाम बदल करके मुझे टेक इंडिया करना है। न्यू इंडिया का नाम बदल करके क्या करना है, टेक इंडिया करना है। क्या कर सकते हैं, कैसे, तो हमने इसके लिए क्या पढ़ा है, मूव ना, क्या पढ़ा है। तो ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा मुझे, मूव, और उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, न्यू इंडिया, न्यू इंडिया, और उसके बाद क्या लिखेंगे, टेक, लेकिन इस तरीके से कुछ, न्यू इंडिया स्पेस टेक इंडिया। तो न्यू इंडिया का नाम बदल करके क्या रख दिया हमने, टेक इंडिया। ओ कुछ गड़बड़, द सिस्टम कैन नॉट फाइंड, हाँ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, कोई बताएगा मुझे। गड़बड़ ये है कि हम कालिदास वाला काम कर रहे हैं, जिस डाल पे बैठे हैं उसी को काट रहे हैं, जो नहीं पॉसिबल। इन द सेंस कि यहाँ इस लोकेशन पे कोई न्यू इंडिया नाम का डायरेक्टरी नहीं है। एक स्टेप पीछे जाएंगे तो न्यू इंडिया नाम का डायरेक्टरी दिखाई देगा। अब मान लो कोई राजा पुल चल गया, उसके बाद बोल रहा है कि बोरिंग रोड चौराहा दिखाई दे रहा है, नहीं वो आगे बढ़ गया, थोड़ा पीछे आना पड़ेगा। तो मुझे एक स्टेप और क्या होना होगा, पीछे आना पड़ेगा। तो एक स्टेप पीछे जाने के लिए वही cd डॉट डॉट। अब मुझे फिर क्या लिखना होगा, मूव क्या, न्यू इंडिया और टेक इंडिया। बन गया, हाँ बन गया। अब मुझे टेक इंडिया को ओपन करना है तो क्या लिखना पड़ेगा, cd स्पेस टेक इंडिया। टेक इंडिया ओपन हो गया, हाँ बिल्कुल। अब मान लिया जाए कोई डायरेक्टरी को हमें डिलीट करना है, वो डिलीट करके दिखाना तो जरूरी नहीं है, नहीं। अगर टेक इंडिया को डिलीट करना है तो क्या यहाँ पे लिखेंगे डिलीट हो जाएगा, ये बताओ। अगर यहाँ हम लिखते हैं टेक, डिलीट होगा कि नहीं होगा, बस इसका जवाब दो मुझे। नहीं होगा ना, क्यों, हाँ बोलो कि ये डायरेक्टरी अभी ओपन है, क्या है भी, और जो डायरेक्टरी ओपन है उसको आप डिलीट नहीं कर सकते। तो मुझे इस डायरेक्टरी को क्या करना होगा, पहले क्लोज करना होगा इस डायरेक्टरी को। अच्छा ठीक, इस डायरेक्टरी को हमें डिलीट करना होगा। तो ऐसे नहीं करेंगे, बल्कि हम इससे बाहर निकलेंगे। क्या करेंगे, cd डॉट डॉट, और उसके बाद क्या लिखेंगे, rd, और उसके बाद टेक इंडिया, है ना। क्या लिखेंगे, rd टेक इंडिया। अब डिलीट हो गया होगा। अगर हम cd और टेक इंडिया लिखें ओपन करने के लिए तो खुलेगा नहीं, क्योंकि ये क्या हो चुका है, डिलीट। हम फटाफट बना देते हैं। अब अगर हम cd टेक इंडिया लिखेंगे तो ओपन हो जाएगा, हाँ कि नहीं, क्लियर कर दें। अब बताओ हमने कहाँ तक सीख लिया, बताओ। rd वाला भी सीख लिया आप,
कि नहीं। अब मुझे एक डायरेक्टरी को कॉपी करना है दूसरे डायरेक्टरी में, क्या ऐसा किया जा सकता है? अब हम ये चाहते हैं, जूही ना किस नाम से एक डायरेक्टरी बना हुआ था? जूही था ना, जूही के अंदर ही शायद वो फाइल बना हुआ था। तो हम चाहते हैं जूही डायरेक्टरी में जो भी फाइल है वो कहाँ चला है? टेक इंडिया में। कैसा हो सकता है? तो क्या करना पड़ेगा बच्चा बताओ? तो पहले तो एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा मुझे, यहाँ से cd डॉट डॉट एक स्टेप पीछे चले जाएंगे। क्यों एक स्टेप पीछे गए? क्योंकि वो डेस्कटॉप के ऊपर जूही नाम का डायरेक्टरी है, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? डेस्कटॉप पे जाना पड़ेगा। अब मान लो आदित्य का एक दोस्त है, वो अभी हड़ताली मोड़ पे आया हुआ है, उसको रिसीव करना है, तो ये कहाँ जाएगा? राजापुर के हड़ताली मोड़। तो जिस लोकेशन पे वो डायरेक्टरी है उस लोकेशन पे पहले में जाना होगा। तो हमारा जूही नाम का डायरेक्टरी जो है किस लोकेशन पे है? तो हम डेस्कटॉप पे आ गए। अभी हमारा वर्किंग डायरेक्टरी कौन सा है? अभी हमारा वर्किंग डायरेक्टरी कौन सा है? डेस्कटॉप है। तो हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं? मुझे क्या करना है अभी? तो मुझे अभी कॉपी करना है जूही डायरेक्टरी को किसके अंदर? टेक इंडिया। तो इसके लिए कोई कमांड हमने पढ़ा है क्या? एक डायरेक्टरी को दूसरे डायरेक्टरी में कॉपी करने के लिए क्या कमांड बताए थे? तो क्या लिखेंगे जी? एक्स कॉपी लिखेंगे आप। और पुराना वाला डायरेक्टरी का नाम क्या है? यही ना। और नए वाले का यही है। एंटर कर लें, हो गया होगा कॉपी। अब हम कैसे ये क्रॉस चेक करेंगे कि कॉपी हुआ भी या नहीं? तो हम पहले ओपन कर लेते हैं किसको? टेक इंडिया को। तो चलो सोनम बताएगी अभी कि हम टेक इंडिया को कैसे ओपन करेंगे। क्या कमांड लिखें आप? बोलो बोलो, क्या लिखो? हाँ, cd ओपन हो गया। अब देखना है कि वो सारा फाइल यहाँ आया कि नहीं आया। तो कोई कमांड होगा ना फाइल का लिस्ट देखने के लिए, क्या? dir। हाँ, तो फाइल तो आ चुका है यहाँ पे, आया है ना? हाँ, आ गया। अब बताओ, ये पांचों कमांड कल भी बताए थे हम, ये तो बिल्कुल रटा जाना चाहिए था अब तक। अब बढ़ते हैं आगे हम फाइल मैनेजमेंट के तरफ। ओके, अब मुझे यहाँ एक फाइल बनाना है नया, किसके नाम से? ADCA के नाम से। बना सकते हैं? हाँ, तो हमने एक फाइल बनाया। और फाइल कैसे बनेगा? क्या लिखना होगा? कॉपी कॉन, और हमने फाइल का नाम रखा ADCA। रख दें, एंटर किया। अब मेरे को ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है। कर्सर ब्लिंक करने का मतलब क्या समझते हैं हम लोग? नाउ हैव टू राइट समथिंग अबाउट दिस फाइल। तो हमें इस फाइल के बारे में कुछ क्या करना है, लिखना है अभी। तो क्या लिखा जाए? तो मान लो इसका हम फुल फॉर्म ही लिख लेते हैं, बट हमने फुल फॉर्म जानबूझ के गलत लिखा क्योंकि हमारे पास एक वैलिड रीज़न होगा इसका नाम बदलने का। तो हमने क्या लिखा? डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन ADCA का फुल फॉर्म तो नहीं होता है। क्या होता है? ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए क्या बताए थे? Ctrl+Z, और क्या कर लेते हैं? एंटर। अब ये फाइल तो बन गया होगा। कैसे देखेंगे? dir। तो देखो यहाँ ADCA के नाम से फाइल बन गया। नहीं, अब CLS करते हैं। अगर हमें ADCA फाइल का मैसेज पढ़ना होगा तो क्या लिखेंगे? किसी फाइल का मैसेज पढ़ने के लिए क्या कमांड लिखना पड़ता है? याद हुआ किसी को? क्या लिखना होगा? अभी भी 2-3 बार करवाए हम। टाइप, और उसके बाद फाइल का नाम। तो देखो, तो यही मैसेज लिखा गया है। अब अकॉर्डिंग टू कंटेंट फाइल का नाम तो क्या होना चाहिए? DCA होना चाहिए ना कि? तो क्या हम फाइल का नाम बदल सकते? कैसे? तो देखो, हमने फाइल को क्या किया?
पहले बनाना सीखा फाइल को, इसको हाईलाइट कर लें। अब हम फाइल को रीनेम करने जा रहे हैं। फाइल को रीनेम कैसे करेंगे? तो लिखेंगे रेन और उसके बाद फाइल का पुराना वाला नाम। तो पुराना वाला नाम क्या था? ADCA। नया वाला नाम क्या रखना है? अब क्या फाइल रीनेम हुआ? जवाब होगा हाँ। इसको क्या कर दिया जाए? हाईलाइट कर दूं? अच्छा, अगर हम DIR करेंगे तो अब क्या दिखलाएगा यहाँ पे? ADCA दिखा रहा है या DCA दिखा रहा है? तो फाइल का नाम बदल के क्या हो चुका है? DCA हो चुका है। ऑलराइट। अब क्या है कि मुझे इस फाइल का एक कॉपी बनाना है। मुझे इस फाइल का क्या करना है? एक कॉपी, फोटो कॉपी करवाना है। आप लोग कोई भी डॉक्यूमेंट का करवाते हो ना कॉपी, तो मुझे इस DCA का एक कॉपी बनाना है। तो कोई कमांड होगा इसके लिए? हाँ, इसके लिए कमांड है ये वाला, कॉपी स्पेस ओल्ड फाइल नेम स्पेस न्यू फाइल नेम। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? कॉपी स्पेस ओल्ड फाइल नेम क्या है बच्चा? DCA है ना। और न्यू फाइल नेम क्या रखना है हमें? ADCA। अब अगर हम DIR करते हैं, ये क्या किया मैंने? DIR किए तो यहाँ पे दो फाइल दिख रहा होगा, एक ADCA और एक DCA। अब मुझे ये ADCA वाली फाइल नहीं रखनी है, अभी डिलीट कर देना है। तो क्या हम डिलीट कर सकते किसी फाइल को? हाँ, कर सकते। कैसे? क्या लिखना पड़ेगा? DL स्पेस फाइल का, तो फाइल का नाम क्या है? अच्छा, एक बात बताओ, अब अगर हम डिलीट करना चाहते हैं ADCA को तो डिलीट होगा। अगर हम लिखते हैं डेल स्पेस ADCA, डिलीट होगा कि नहीं होगा? नहीं ना, क्योंकि वो है दूसरे डायरेक्टरी में और अभी हमारा करंट वर्किंग डायरेक्टरी कुछ और है। तो डिलीट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो CD स्पेस पहले क्या कर लें? टेक इंडिया, यही ना। अब अगर डिलीट करना है तो क्या लिखेंगे? RD स्पेस ADCA, यही कमांड है ना। किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए RD नहीं, सॉरी, क्या लिखेंगे? RD से तो क्या मिटेगा? डायरेक्टरी मिटेगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? डेल। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? डेल और फाइल का नाम, यही ना। अब इसके बाद हमने एंटर कर दिया। अब अगर DIR से देखूं तो क्या ADCA दिख रहा है जैसे लास्ट टाइम दिख रहा था? नहीं, अब सिर्फ एक ही फाइल दिख रहा है, दैट इज DCA। तो जब हम बता रहे होते हैं तो समझ में आ रहा होता है उस समय पे। कमांड है ही, उसको एक बार घर पे रिवाइज कीजिए, लेकिन याद तो रखना ही पड़ेगा आपको। अच्छा, Ctrl Z से क्या होता है? फाइल सेव होता है। और मोर डबल ग्रेटर देन से क्या होता है? अब जैसे कि अगर हम DCA में क्या मैसेज लिखा गया है मैंने पढ़ना है, चलो, तो क्या लिखेंगे? टाइप स्पेस DCA। अब जैसे ही हमने लिखा टाइप स्पेस DCA, तो मुझे DCA में जो भी मैसेज लिखा हुआ है वो दिख गया? नहीं। अब इसमें मुझे एक नया मैसेज ऐड करना है, तो एक नया लाइन ऐड करने के लिए कोई कमांड तो होगा ही। कौन सा कमांड है? ये मोर डबल ग्रेटर देन और फाइल का नाम। मोर डबल ग्रेटर देन फाइल का नाम, इससे क्या होगा? फाइल में हम कुछ नया मैसेज जोड़ सकते हैं। तो चलो कुछ नया मैसेज जोड़ते हैं। तो क्या लिखेंगे? मोर डबल ग्रेटर देन और फाइल का नाम क्या है? DCA। अब इसमें नया मैसेज क्या डालना है? तो डालना है मुझे अंडर DCA मान लो हमने एक मैसेज ऐड करना था। अब Ctrl Z क्या करेंगे? फिर सेव और एंटर। अब अगर हम दोबारा लिखते हैं टाइप स्पेस DCA तो क्या करेगा? ये दोनों लाइन दिखा रहा है ना, पहली लाइन और जो अभी हमने ऐड किया है वो वाली लाइन। अब बताओ कि ये वाला पॉइंट भी क्लियर हुआ हमारा कि नहीं हुआ? ये लाइन भी क्लियर हुआ और ये मोर डबल ग्रेटर देने वाला भी क्लियर हुआ।
अब आते हैं ज़रा इसके ऊपर कि हम किसी भी फाइल को इनक्रिप्ट कर सकते हैं कि नहीं। ये नया होगा बिल्कुल। अब फाइल को इनक्रिप्ट करने का फ़ायदा क्या होता है कि उस फाइल को हम किसी दूसरे सिस्टम पे नहीं ले जा करके यूज़ कर सकते। करके दिखाऊं? चलो, मान लो एक फाइल है, इस फाइल को हमें क्या करना है, कोई एक पेन ड्राइव है छोटा सा भी एक्स्ट्रा, तू लोग तो नहीं रखा होगा कोई, कहो कि हम लोग के काम का नहीं है। हाँ, तो चलो इनक्रिप्ट कर लें। इनक्रिप्ट करने के लिए क्या लिखना होगा, साइफर फॉर्मेट कर देंगे। हाँ, ये वाला ना, वो स्लो है इसके लिए नहीं दिए वो। अच्छा ठीक। तो हमने क्या लिखा, साइफर, और उसके बाद /e। क्या लिखेंगे, /e। ई होता है इनक्रिप्ट करने के लिए, किसके लिए, इनक्रिप्ट के लिए। और उसके बाद फाइल का नाम, तो फाइल का नाम क्या डाल देते हैं, DCA। क्या डाल दिया, DCA। एंटर कर दूं? जैसे ही हमने एंटर किया, ये फाइल क्या कर दिया, इनक्रिप्ट। आप देख भी सकते हो, इनक्रिप्टिंग फाइल दिस, इस फाइल को इनक्रिप्ट कर दिया। अब अगर ये वाली फाइल मैं किसी को देता हूं, ये वाली फाइल हम किसी को देना चाहते हैं, तो क्या दूसरे कंप्यूटर पे खुलेगा? लैपटॉप लाया है तू अपना? कोई नहीं लाया है? लाया है, खोली। नहीं तो बाद में चेक कर लेना, तू लोग तरीका बता दे रहे हैं। अब इस वाले ऐसे भी फाइल को दिखा देते हैं, दोनों में अंतर समझ में आ जाएगा। ग्राफिकल मोड में देख के समझ लो कि अंतर क्या है दोनों में। देखो तो टेक इंडिया करके है, हो कहीं दिख रहा है यहाँ ग्राफिकल मोड में आप लोग को? ये रहा, आ जाओ। अब देखो करिश्मा और DCA दोनों में कुछ फर्क आप लोग को दिख रहा है? शायद नहीं दिख रहा होगा, ये दिख रहा है? क्या फर्क दिख रहा है? हाँ, इसमें देख रहे हो कि एक लॉक लगा हुआ है, वो भी सोना का है ना, गोल्डन लॉक लगा है। तो ये इनक्रिप्टेड फाइल है, लेकिन ये इनक्रिप्टेड फाइल नहीं है। मैं दोनों फाइल दे रहा हूँ, कॉपी किया और इसको कहाँ मैं दे देता हूँ, तुम्हारे पेन ड्राइव में। कहाँ दे देता हूँ, पेन ड्राइव में। अब ये पेन ड्राइव था इसका, मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पेस्ट कर दिया पेन ड्राइव में। सबको आता ही होगा कॉपी पेस्ट करना कम से कम, चले जाओ। यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं, दोनों फाइल आ गया। अब इस फाइल को लाना अपना लैपटॉप जी। अगर इस फाइल को हम दूसरे किसी सिस्टम पे पढ़ना चाहें, पढ़ पाएंगे? तो एक फाइल को तो पढ़ पाएंगे जिसका नाम क्या है, लेकिन दूसरा फाइल जो क्या है, DCA, उसको हम नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो फाइल क्या है अभी, इनक्रिप्ट। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। तो अभी मैंने क्या बताया आपको, आखिरी साइफर कमांड के बारे में। ऑन हो गया जी, लाइए दीजिए। अब उसी तरीके से कंप्रेस करना भी दिखा दें, और हाइड वाला तो अभी आप लोग में से सब लोग करके दिखाया ही था। मान लो इसका लैपटॉप हम कास्ट करना चाहते हैं, क्योंकि स्क्रीन तो सिर्फ मुझे और इसे दिखाई दे। अब चाहते सबको दिखाई दे तो क्या करना पड़ेगा,
हाँ, यहाँ से वहाँ का सही बोल रही है, भूमि को तो दिख ही जाएगा, वो भी रडार में है। ऐसे हम कुछ ऐसा इंतजाम करते हैं कि सबको दिखाई दे। हो गया? ये पेन ड्राइव लगाए हुए। अब पेन ड्राइव क्या है? एक आपका स्टोरेज डिवाइस है, एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस जिसके थ्रू एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे डेटा को क्या कर सकते हो? कॉपी। अब जैसे देखो, मैंने यहाँ से DCA को किया, पहले आधे स्क्रीन पे छोटा कर लेता हूँ इसको। और DCA को हमने क्या किया? कॉपी किया। और यहाँ मैं आता हूँ पेस्ट करने, राइट क्लिक किया, पेस्ट किया। क्या कह रहा है? यू विल नीड टू प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन टू कॉपी दिस फाइल। ओके, मैंने एडमिन परमिशन दे दिया। क्या कॉपी फिर भी करने दे रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये इनक्रिप्टेड फाइल है। क्यों? क्या है ये? ओके, नो प्रॉब्लम। अब ज़रा हम वही चीज़ देखते हैं उस फाइल पे जो इनक्रिप्टेड, मैंने इसको जा कर के क्या किया? कॉपी किया। और क्या करता हूँ यहाँ पे? पेस्ट करता हूँ। ये पेस्ट हो जाएगा। दोनों में अंतर समझ में आया? तो अगर आप चाहते हो कि आपके फाइल को आपके अलावा कोई भी उस नहीं पढ़ सके, नहीं कहीं दूसरे जगह सेंड कर सके, तो उसको क्या करके रखो? एनक्रिप्ट करके। ख़ासतौर से जो आपका पर्सनल फ़ोटोज़ वगैरह है या डॉक्यूमेंट वगैरह है, उसको क्या करके रखना चाहिए? एनक्रिप्ट करके रखना चाहिए। अब कितना छोटा सा कमांड है, साइफर, और उसके बाद बस /e और फाइल का नाम दे दो। वो फाइल इनक्रिप्ट हो गया। उसके बाद उस फाइल को आप किसी दूसरे जगह नहीं भेज सकते हो। नहीं? रहने देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर फाइल को हम क्या करना चाहते हैं? कंप्रेस करना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ कमांड बताए थे। क्या क्या कमांड था? कॉम्पैक्ट और /c और फाइल का नाम। तो फाइल का नाम क्या डाल देते हैं इस बार? DCA। क्या कंप्रेस कर दिया? हाँ, आप देख सकते हो कंप्रेसिंग फाइल दिस है ना। ये फाइल क्या कर दिया? कंप्रेस। तो फाइल को कंप्रेस करने का फ़ायदा क्या होता है, समझाया थे कि नहीं आप लोग को? फाइल को कंप्रेस करेंगे तो फाइल का साइज़ रिड्यूस होगा, फाइल का कंटेंट डिलीट नहीं होगा। इससे होगा ये फ़ायदा कि कम मेमोरी में हम ज़्यादा बड़ा फाइल को स्टोर कर पाएंगे। अब बताओ, फाइल को रीड ओनली और हाइड करना तो बताने की ज़रूरत नहीं, आज भी आप लोगों ने बताया है, करा भी है। अगर अभी के डेट में मैं क्या करता, dir लिखता हूँ तो क्या DCA दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अगर वही DCA को हम हाइड करना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा मेरे को? @rev स्पेस +h स्पेस DCA। ये फाइल हाइड हो गया। अब dir से देखेंगे, दिखाएगा? नहीं दिखाएगा, बिकॉज DCA क्या हो चुका है? हाइड हो चुका है। अगर अनहाइड करना होगा तो क्या लिखना पड़ेगा रिया? @rev-h स्पेस फाइल का नाम। अगर दोबारा मैं dir करता हूं तो अब फाइल का नाम दिखेगा यहाँ पे। तो फाइल को हाइड और अनहाइड करना सीख लिए। ऑलराइट, अब जब फाइल को हाइड और अनहाइड करना सीख लिए, अब उसके बाद क्या सीखना है मुझे? डेट टाइम का कुछ कमांड सीखना है जी। तो डेट टाइम के कमांड्स के लिए अगर आते हैं तो पहला कमांड क्या था? ये तो आज करवाए थे आपसे। मान लो मुझे देखना है डेट, कैसे देखोगे? क्या कमांड डालना पड़ता है? डेट। क्या डेट बदल भी सकते हैं? हाँ बदल सकते हैं। मान लो 13 तारीख है आज, हम 14 करना चाह रहे हैं या 15 करना चाह रहे हैं, तो क्या डालेंगे यहाँ पे? 15/3/2026। अब देखो डेट बदल गया। यहाँ भी ध्यान से देखना, डेट बदल चुका होगा। बदल चुका है?
अब वापस से 13 करना है तो क्या लिखेंगे हम, डेट एंटर और क्या कर देना है 13/2/2002। पीछे चले गए नहीं, 13/3/2026। अब सही हो गया। अच्छा चलो डेट सेट करना आ गया, मेरे को टाइम सेट करना है। तो टाइम सेट करने के लिए क्या लिखना होगा, टाइम। तो अभी का टाइम दिखा रहा है 18 बज रहा है, 18:02। मान लो कि अभी 18 नहीं 17 बजाना चाह रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 17:00 और एंटर। तो क्या हो गया 17 बज रहा है देखो यहाँ पे। अच्छा फिर से 18 बजाना है तो क्या करना पड़ेगा, फिर क्या लिखना पड़ेगा, पहले टाइम और नया टाइम क्या डाल देते हैं 18 और उसके बाद 7 मिनट हो गया 05। अब देखो क्या हो रहा है 6:05। 2 मिनट स्लो है ना। चलो अब इसके बाद क्या था करना ये बता। ये दोनों भी हमने सीखा, डेट और टाइम। अब अगर मुझे डेट और टाइम जोन तीनों एक ही बार में देखना या बदलना हो तो क्या लिखेंगे, टाइम डेट डॉट CPL, यही ना। अब जैसे ही मैंने एंटर करा तो देखो ये डेट भी दिखा रहा है, टाइम भी दिखा रहा है। चाहो तो यहाँ से क्या कर सकते हो, टाइम जोन वगैरह भी चेंज। तो अगर तीनों चीज़ एक ही जगह से देखना और बदलना हो तो किसका इस्तेमाल करेंगे हम, टाइम डेट डॉट CPL। तो ये भी मैंने दिखा दिया। अब बताओ इसके बाद फिर क्या था, यूज़र मैनेजमेंट। क्या था, यूज़र मैनेजमेंट। क्या बता दें कि पढ़ के आओगे तुम लोग, हाँ तो रहने दें क्या बच्चा, रहने दिया जाए। तो चलो इतना ही रहने देते हैं इसको।